नमस्कार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। नजर डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। सावन के तीसरी सोमवारी को लेकर विभिन्न शिवालय में भक्तों की उमड़ी भीड़। खाद्य विभाग ने शराब पीने के आरोप में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। परिजन ने जमकर हंगामा किया। और मधुबनी शहर में नाला और सड़क पर से हटाया गया अतिक्रमण। अब खबरें विस्तार से। खबर सासाराम से है, जहां सावन के तीसरी सोमवारी को लेकर के विभिन्न शिवालय में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हम आपको लेकर चलते हैं सासाराम के तकिया स्थित प्राचीन तिलेश्वर महादेव शिव मंदिर, जहां सुबह से शिव भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्त शिवालय में जलाभिषेक कर रहे थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग प्रत्येक साल तिल तिल बढ़ते हैं। लोगों के इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है। यहाँ पे मतलब जो कुछ मांगे मतलब कहा जाता है कि मतलब पूरा हो जाता है। और यहाँ पे मतलब हर साल 1 इंच मतलब मानना है कि बढ़ते हैं तिलेश्वरनाथ मंदिर, क्योंकि पहले की अपेक्षा बहुत मतलब इनका विशाल होते जा रहा है। जो शिवलिंग है वो विशाल होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। और यहाँ की मतलब हर साल यहाँ जग यात्रा होता है और मनन भी पूरा होता है। मतलब एटलीस्ट कहा जाए तो मिला जुला के यहाँ बहुत मतलब भक्त यहाँ श्रद्धालु लोग का बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। और बहुत ज़्यादा मन है यहाँ पे है कि मतलब कुछ कहने पर भगवान उसको पूरा भी करते हैं। पूरा परिवार के साथ आप लोग आते हैं? हाँ, पूरा परिवार के साथ हम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। अभी तो हम अपनी मम्मी और सिस्टर के साथ आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आंचल कुमारी है। क्या? आंचल कुमारी। सर, यहाँ की शिवलिंग की मान्यता है कि मतलब प्रत्येक मास में 1 तिल के बराबर बढ़ते रहते हैं, जिसी के मतलब उसी की वजह से इनका नाम तिलेश्वरनाथ पड़ा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिषेक पांडे सर। बहुत पूरा प्राचीन मंदिर है। पटिया में ये है महादेव बाबा के तिलेश्वरनाथ महादेव मंदिर। यहाँ पर जो मनोकामना सच्चे मन से श्रद्धालु करते हैं, उसकी मनोकामना पूरी होती है। ठीक है, हमेशा हम लोग हर एक सावन में यहाँ शिवलिंग की क्या मान्यता है? यहाँ की शिवलिंग की क्या मान्यता है? बहुत प्राचीन है। ये रोहतास जिला में स्थित है। यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हमेशा यज्ञ भी होता है इस तरह, और बहुत शक्ति है महादेव के भोलेनाथ की कृपा से। क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय कुमार सोनी। खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां उत्पाद विभाग ने शराब पीने के आरोप में 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से कुछ लोगों को छोड़कर सभी को शराब बेचने के आरोप में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। जिसके बाद उनके परिजन ने पटना सिविल कोर्ट के बाहर जमकर हंगामा व प्रदर्शन किया। जैसे इनका एक कैदी है, नाम क्या है? नाम का इनका तो पकड़ा है, बहुत आदमी है। आपका आदमी संतोष प्रकाश जैसे कन्फेस कर रहे हैं कि ये पिए हुए थे, लेकिन एफआईआर जो जमा हुआ है उसमें एफआईआर में तो रिकवरी दिखाया गया है 400 ml बरामदगी की बात कही जाती है। तो यहाँ टोटल जितने लोग पकड़ाए हैं उनमें कितने लोगों का रिकवरी है? करीब अधिकतर लोग का रिकवरी ये लगता है। मतलब जितना पीने वाले सभी को रिकवरी में डाल दिया गया है। ये तो बताएंगे, आप थाना प्रभारी बताएंगे, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं गलत आरोप लगा के जेल भेजा जा रहा है लोगों को। ये तो बताए तो कि इसका तो न्याय करेगा न्यायालय ना, ये तो न्यायालय देखेगा गलत आरोप है कि सही है। लेकिन जहाँ तक कि इनका कहना है, मुदाले भी कन्फेस कर रहा है। आपका वकील क्या किया है? हाँ, आपके जिसके तरफ से आप आए, आपका वकील क्या कर रहा है? उनके वो बोल रहे हैं कि हम पिए हुए थे, लेकिन रिकवरी में 400 ml शराब रिकवरी की बात एफआईआर में बताई जाए। अच्छा, 400 ml। क्या नाम है आपका? सौरभ राज। क्या हुआ कहाँ से आई हैं? घर लूट लेता है, गाना लूट लेता है, जाता है पड़क मारना डकैत रख ले, चोर रख ले। छोटा सा बच्चा है जो कि बाहर से आया हुआ है और इसके यहाँ पे चेकअप के लिए आईजीएमएस में आया हुआ था, तो इसका कहना है कि दवाने के लिए इनके हस्बैंड निकले थे दवाई लाने के लिए बाहर, और क्या किए प्रशासन ने उत्पाद विभाग में पकड़ के जेल डाल दिया। अभी कितना 200 ml बताइए, कम से कम 100-150 आदमी को पकड़े हैं। किसी पर चार्ज सबका कागज है, सब पे लिखा हुआ है चार्ज में 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml दारू पिएगा लोग।
पूर्णिया के हैं, बताइए किसके साथ खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। अब ये देख रहे हैं, ये आप कम से कम देख लीजिए, यहाँ पे 100-200 आदमी है और सबको बेचने में डाल दिया गया है, सारा को बेचने में डाल दिया गया है। ये नाजायज है। ये नीतीश सरकार जी को चाहिए, गलत चीज नहीं। नीतीश जी को चाहिए दारू बंद करवा के बहुत अच्छा काम किए हैं, मगर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसमें नीतीश जी का कोई गलती नहीं है, गलती है उत्पाद विभाग का, प्रशासन का, जो गरीब लोगों को फंसा रहे हैं, जो 2 पैक पी रहे हैं, लेबर मजदूर है, कमाने वाले लोग यहाँ पे आके इस तरह से काम हो रही। रोहतास के गुप्ता धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रोहतास एसपी आशीष भारती ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की। रोहतास एसपी ने जानकारी दी कि रोहतास जिले के चनारी स्थित कैमूर पहाड़ी के गुफा में स्थित गुप्ता धाम पर श्रद्धालुओं को खासकर सोमवार के दिन अधिक भीड़ को देखते हुए पुलिस बल संख्या बढ़ाकर तैनाती की गई। एसपी आशीष भारती ने कहा है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यह तैनाती की गई है ताकि अन्य जगह से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को गुप्ता धाम में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस बार गुप्ता धाम में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लग रही है और इसको देखते हुए पुलिस के द्वारा काफ़ी वहाँ पर सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु इंतजाम किए गए हैं। मुख्य रूप से जो गुप्ता धाम परिसर है उसके आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जो वहाँ पे मुख्य रूप से पनियारी धाम से वहाँ पे घाट से अधिकतर लोग वहाँ पे ट्रेवल करते हैं, तो पनियारी घाट के पास भी प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग का प्रयास है कि वहाँ पर भीड़ को संधारित रखते हुए, वहाँ पे भीड़ नियंत्रण करते हुए वहाँ पर हम लोग सभी लोगों को, सभी श्रद्धालुओं का वहाँ पर सुरक्षित माहौल में दर्शन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास जारी है। राजधानी पटना के अदिति कम्युनिटी सेंटर में जन अधिकार युवा परिषद की राज्य कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि देश के हालात ठीक नहीं है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी से देश की आम जनता परेशान है। लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। झूठ की खेती कर केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है। विपक्ष के नेता को ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराया जा रहा है। औकात है तो 8 सालों में जब मैंने कहा मुगल नहीं डरा पाई तो आरएसएस और बीजेपी को सबसे ज्यादा कौन डरा रहा है? कौन? ना कभी इस्लामिक राष्ट्र हो सकता, ना हिंदू राष्ट्र, ना सिखिज्म स्टेट। हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी या देश गांधी और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, नानक, बुद्ध, कबीर, इसकी आइडियोलॉजी पर चलेगा। आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी पर यह देश कभी नहीं चलेगा। मत चिंता करिए। सबसे ज्यादा डर कांग्रेस से बीजेपी को ही है। सबसे ज्यादा डर अंग्रेज और मुगल नहीं डरा पाई। इस सोशल मीडिया के युग में कौन डराएगा भाई भारत को? किसकी बाप की औकात है भारत को डरा देने की? सब डर इन बीजेपी और आरएसएस को ही लगता है। धन्यवाद। समय एक तरफ अदानी अंबानी तार ठोकेंगे अकारा पर और दूसरे तरफ राजनाथ भाई गडकरी जी और तीसरे तरफ जोगी भाई नड्डा जी। 3 कठ महाविकट। बिहार पर हुंकार मत बढ़िए। माफिया दलालों की पार्टी दिख गई आपकी। ये बिहार है। बिहार ना कभी डरा है ना डरेगा। जवाब देगा बिहार और बिहारी। चिंता मत करिए। स्वास्थ्य सुविधा बेहतर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर के.एन. तिवारी ने सदर अस्पताल सासाराम के ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया है। रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर के.एन. तिवारी ने बताया कि सासाराम सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जहां सभी चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित पाए गए, तो वहीं लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इसे लेकर के कई बिंदुओं पर जांच किया गया। हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया है सर, क्या है, क्या लगा? यहाँ सभी स्टाफ और डॉक्टर उपस्थित पाए गए। बड़ा बेड फुल है। तो लोग बनारस देखने का व्यवस्था कर
सभी लोगों का इलाज यहाँ हो चुका है। त्रुटि पाई गई, उसके लिए मैंने इंचार्ज को कहा गया है कि आज एकदम ठीक करा। मधुबनी में नाला व सड़क पर से एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रहा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अतिक्रमण कार्यों पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। रविवार को सुबह सुबह ही प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण खाली कराने को लेकर के सड़कों पर उतरी। कर्मचारी के द्वारा ट्रैक्टर पर मलबों को डालकर सड़क पर से हटा दिया गया ताकि मधुबनी की जनता को कठिनाई का सामना न करना पड़े। मालूम हो कि पिछले कुछ महीने पूर्व ही पदस्थापित मधुबनी डीएम अरविंद वर्मा के पदभार संभालते ही मधुबनी शहर के सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जारी है। मधुबनी जिले के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई मधुबनी के तत्वावधान में अपर समाहर्ता अवधेश राम के सेवानिवृत्ति होने के सम्मान में विधायी सह सम्मान समारोह संघ के जिला अध्यक्ष देवनारायण राम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बताते चले कि अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी महासंघ बिहार के जिला इकाई मधुबनी के तत्वावधान में अपर समाहर्ता के सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्हें विधायी सह सम्मान समारोह के द्वारा विदा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष देवनारायण राम ने की। रोहतास के नासरीगंज प्रखंड के मोवा गांव में लगा मेडिकल कैंप मरीजों को मुफ्त में इलाज के साथ दी गई दवा, हड्डी और नस से संबंधित दवा। आपको बता दें कि 250 मरीज पहुंचे थे, जहां सभी का इलाज किया गया। नासरीगंज नवदुर्गा आराध्य हॉस्पिटल खोला गया, जिसमें पटना पीएमसीएच एम्स के अनुभवी डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दी। हड्डी और नस महिला से संबंधित विशेषज्ञ ने बताया कि खाद्य पदार्थों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। नवदुर्गा आराध्या हॉस्पिटल की तरफ से आज मोना में दिनांक 31/7/2022 को एक मुफ्त जांच शिविर, मुफ्त इलाज और जांच का आयोजन किया गया था। शिविर का आयोजन किया गया था और इसका मुख्य पर्पस ये था कि दूर दराज से में रह रहे लोगों का लोग इससे लाभ उठा सके और इलाज के बारे में जागरूक हो सके। कौन कौन से डॉक्टर लोग हैं इसमें? 4 लोग हम लोग हैं, 4 डॉक्टर की टीम है, जिसमें डॉक्टर निर्मला कुमारी जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर कमलकांत नाथ जो जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, डॉक्टर विनीत कुमार रंजन हड्डी रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर रवि रंजन MBBS डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन का काम करते हैं। शिविर कब तक चलेगा? शिविर आज शाम 5 बजे तक चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनीत कुमार रंजन। कौन सा हॉस्पिटल? मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। किस हॉस्पिटल? नवदुर्गा आराध्या हॉस्पिटल। कहाँ आई? ये नासरीगंज धूस के पास है, बिजली ऑफिस के साथ। मधुबनी के झंझारपुर RS बाजार के स्थानीय लोग व्यवसायी के द्वारा स्टेशन बाजार के जल जमाव निदान हेतु एक अहम बैठक किया गया। शंकर झा की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में समस्या के त्वरित व स्थायी निदान के लिए तत्काल आवाज़ नाम से एक जन संगठन बनाने और इसके माध्यम से समस्या के समाधान हेतु प्रशासन से संपर्क स्थापित करने सहित अन्य निर्णय लिया गया। जल जमाव को लेकर के स्टेट बैंक के लिए जल जमाव जो है वहाँ पे बैठक किए हैं, क्या आप बताइए, जानकारी दीजिए। मेरा नाम शंकर जी हुआ। अच्छा। और यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के जो आम जनता है, बैठक हम इसीलिए किए जो यहाँ के सोए हुए लोग, जो सोए हुए व्यवसायी हैं, वो जगे। क्योंकि जो भी समस्या हो रहा है पिछले 5 साल से, वो हम लोगों के सोने के वजह से हुआ है। अगर हम प्रशासन के कानों में अपनी आवाज़ पहुँचाएं, उनके ऊपर दबाव बनाएं, तो ये जो जल समस्या जो गंभीर रूप अभी धारण कर चुका है, वो निश्चित रूप से समाधान निकल गया होता। लेकिन हमारे लोगों के इस पे तत्परता नहीं होने के कारण आज समस्या ये गंभीर रूप हम लोगों के जनजीवन में आ चुका है। लोग के बीच जल जमाव बैठक हुआ है। झंझारपुर RS स्थित जो जल समस्या है, जिसका समय समय पे यहाँ के प्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर से इसका निदान भी ढूंढा और उन्होंने इसका निदान करने का हर संभव प्रयास भी किया। अच्छा। लेकिन झंझारपुर निदान नहीं हुआ। लेकिन झंझारपुर स्थित RS स्थित मार्केट में जो पानी का जल जमाव की जो समस्या है, लगभग वो जस की तस बनी हुई है और हम लोग यहाँ के व्यवसायी खासकर त्रस्त आ चुके हैं। वो आज उनको कहाँ से वो अपने भाड़े का भरपाई करेंगे, कहाँ से वो घर चलाएंगे, कहाँ से स्टाफ का जो है सो मासिक उनका जो वेतन है वो भरपाई करेंगे। इस जल जमाव को लेके यहाँ के व्यावसायिक वर्ग
पलायन की स्थिति में है। कई लोगों ने तो यहाँ अपने सारे संपत्ति बेचकर वो बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। और इसी बात को लेकर हम लोगों ने आज अपना नाम का संगठन, जो कि गैर राजनीतिक है, इसमें हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमने सर्वसम्मति से शंकर कुमार झा जी को अध्यक्ष पद पे चुना है। और इसके कोषाध्यक्ष कौन है? क्या नाम है संगठन का नाम? अपना आवाज अपना आवाज संगठन का नाम है। आवाज अपना आवाज सीधे नाम है। आवाज है संगठन का नाम आवाज। और इसमें जो है सो क्या नाम है आपका? कोषाध्यक्ष राकेश कुमार जी और सोनू जी महासचिव हैं। और इसमें 21 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। और जब तक ये पानी की समस्या का निदान हम लोग कर नहीं लेंगे, जिसमें प्रशासन की भी बहुत अच्छी भूमिका अभी तक है, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के झंझारपुर वासियों का कि समय समय पे डीएम का तबादला हो जाने के कारण हम लोग की बात सही जगह पहुँच नहीं पा रही है। आपका नाम? मेरा नाम भगवान कुमार झा है, मैं यहाँ पे व्यवसायी हूँ। आप इस संगठन के कौन क्या हैं? और मैं भी इस संगठन का एक सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ। और इस संगठन में जब तक इस पानी की समस्या का हल हम लोग निकाल ना ले प्रशासन की मदद से, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। इसके लिए हम लोग को आमरण अनशन पे जाना पड़े, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़े, चाहे जो भी हमारे संविधान में प्रदत्त जो भी अधिकार है उसका हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और संवैधानिक तरीके से अपने बात को हम लोग आगे पहुंचाएंगे, जिससे कि यहाँ के व्यवसायिक को इस पानी की जो निजात, जिसके चलते आज महामारी की समस्या भी उत्पन्न हो चुकी है। बहुत सारे फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। खबर सासाराम से है, जहां सावन के तीसरी सोमवारी को लेकर के विभिन्न शिवालय में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हम आपको लेकर चलते हैं सासाराम के तकिया स्थित प्राचीन तिलेश्वर महादेव शिव मंदिर, जहां सुबह से शिव भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्त शिवालय में जलाभिषेक कर रहे थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग प्रत्येक साल तिल तिल बढ़ते हैं। लोगों के इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है। यहाँ पे मतलब जो कुछ मांगे मतलब कहा जाता है कि मतलब पूरा हो जाता है। और यहाँ पे मतलब हर साल 1 इंच मतलब मानना है कि बढ़ते हैं तिलेश्वरनाथ मंदिर, क्योंकि पहले की अपेक्षा बहुत मतलब इनका विशाल होते जा रहा है। जो शिवलिंग है वो विशाल होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। और यहाँ की मतलब हर साल यहाँ जग यात्रा होता है और मन्नत भी पूरा होता है। मतलब एटलीस्ट कहा जाए तो मिला जुला के यहाँ बहुत मतलब भक्त यहाँ श्रद्धालु लोग का बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। और बहुत ज़्यादा मन है यहाँ पे है कि मतलब कुछ कहने पर भगवान उसको पूरा भी करते हैं। पूरा परिवार के साथ आप लोग आते हैं? हाँ, पूरा परिवार के साथ हम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। अभी तक अपनी मम्मी और सिस्टर के साथ आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आंचल कुमारी है। आंचल कुमारी। सर, यहाँ की शिवलिंग की मान्यता है कि मतलब प्रत्येक मास में 1 तिल के बराबर बढ़ते रहते हैं, जिसी के मतलब उसी की वजह से इनका नाम तिलेश्वरनाथ पड़ा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिषेक पांडे सर। बहुत पूरा पश्चिम मंदिर है, पतिया में ये है महादेव बाबा के तिलेश्वरनाथ महादेव मंदिर। यहाँ पर जो मनोकामना मन सच्चे मन से श्रद्धालु करते हैं, उसकी मनोकामना पूरी होती है। ठीक है, हमेशा हम लोग हर एक सावन में यहाँ शिवलिंग की क्या मान्यता है? यहाँ की शिवलिंग की क्या मान्यता है? बहुत प्राचीन है, ये रोहतास जिला में स्थित है। यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर हमेशा यज्ञ भी होता है इस तरह। और बहुत शक्ति है महादेव के भोलेनाथ की कृपा से। क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय कुमार सोनी। खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां उत्पाद विभाग ने शराब पीने के आरोप में 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से कुछ लोगों को छोड़कर सभी को शराब बेचने के आरोप में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। जिसके बाद उनके परिजन ने पटना सिविल कोर्ट के बाहर जमकर हंगामा व प्रदर्शन किया। जैसे इनका एक कैदी है, नाम क्या है? नाम का इनका तो पकड़ा है, बहुत आदमी है। आपका आदमी संतोष प्रकाश जैसे कन्फेस कर रहे हैं कि ये पिए हुए थे, लेकिन एफआईआर जो जमा हुआ है उसमें एफआईआर में तो रिकवरी दिखाया गया है 400 ml। बरामदगी की बात कही जाती है। तो यहाँ टोटल जितने लोग पकड़ाए हैं उनमें कितने लोगों का रिकवरी है?
करीब अधिकतर लोग का रिकवरी लगता है। मतलब जितना पीने वाले सभी को रिकवरी में डाल दिया गया है। ये तो बताएंगे आप, थाना प्रभारी बताएंगे, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं गलत आरोप लगा के जेल भेजा जा रहा है लोगों को। ये तो बताए तो कि इसका तो न्याय करेगा न्यायालय ना, ये तो न्यायालय देखेगा गलत आरोप है कि सही है। लेकिन जहाँ तक इनका कहना है, मुदाले भी कन्फेस कर रहा है। आपका वकील क्या किया है? आपके जिसके तरफ से आप आए आपका वकील क्या कर रहा है? उनके वो बोल रहे हैं कि हम पिए हुए थे लेकिन रिकवरी में 400 ml शराब रिकवरी की बात FIR में बताई गई। अच्छा 400 ml। क्या नाम है आपका? सौरभ राज। क्या हुआ कहाँ से आई हैं? घर लूट लेता है, गाना लूट लेता है, जाता है पड़क मारना डकैत रख ले, चोर रख ले। ये छोटा सा बच्चा है जो कि बाहर से आया हुआ पूर्णिया से आया हुआ है और इसके यहाँ पे चेकअप के लिए IGMS में आया हुआ था। तो इसका करवाने के लिए इनके हस्बैंड निकले थे दवाई लाने के लिए बाहर, और क्या किए प्रशासन ने उत्पाद विभाग में पकड़ के जेल डाल दिया। अभी कितना 200 ml बताइए, कम से कम 100-150 आदमी को पकड़े हैं। किसी पर चार्ज, सबका कागज है, सब पे लिखा हुआ है चार्ज में 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml दारू पिएगा लोग। पूर्णिया के हैं, बताइए किसके साथ खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। अब ये देख रहे हैं, ये आप कम से कम देख लीजिए, यहाँ पे 100-200 आदमी है, बेचने वाला सबको बेचने में डाल दिया गया है, सारा को बेचने में डाल दिया गया है। ये नाजायज है, ये नीतीश सरकार जी को चाहिए। गलत चीज नहीं, नीतीश जी को चाहिए दारू बंद करवा के बहुत अच्छा काम किए हैं, मगर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसमें नीतीश जी का कोई गलती नहीं है, गलती है उत्पाद विभाग का, प्रशासन का, जो गरीब लोगों को फंसा रहे हैं, जो 2 पैक पी रहे हैं, लेबर मजदूर है, कमाने वाले लोग यहाँ पे आके इस तरह से काम हो रही। रोहतास के गुप्ता धाम में श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए रोहतास SP आशीष भारती ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की। रोहतास SP ने जानकारी दी कि रोहतास जिले के चनारी स्थित कैमूर पहाड़ी के गुफा में स्थित गुप्ता धाम पर श्रद्धालुओं को खासकर सोमवार के दिन अधिक भीड़ को देखते हुए पुलिस बल संख्या बढ़ाकर तैनाती की गई। SP आशीष भारती ने कहा है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर के यह तैनाती की गई है ताकि अन्य जगह से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को गुप्ता धाम में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस बार गुप्ता धाम में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लग रही है और इसको देखते हुए पुलिस के द्वारा काफ़ी वहाँ पर सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु इंतजाम किए गए हैं। मुख्य रूप से जो गुप्ता धाम परिसर है उसके आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जो वहाँ पे मुख्य रूप से पनियारी धाम से, वहाँ पे घाट से अधिकतर लोग वहाँ पे ट्रेवल करते हैं, तो पनियारी घाट के पास भी प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग का प्रयास है कि वहाँ पर भीड़ को संधारित रखते हुए, वहाँ पे भीड़ नियंत्रण करते हुए वहाँ पर हम लोग सभी लोगों को, सभी श्रद्धालुओं का वहाँ पर सुरक्षित माहौल में दर्शन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास जारी है। राजधानी पटना के अदिति कम्युनिटी सेंटर में जन अधिकार युवा परिषद की राज्य कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि देश के हालात ठीक नहीं है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी से देश की आम जनता परेशान है। लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार CBI और ED का इस्तेमाल कर रही है। झूठ की खेती कर केंद्र सरकार ED का इस्तेमाल कर लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है। विपक्ष के नेता को ED और CBI के माध्यम से डराया जा रहा है। औकात है तो 8 सालों में जब मैंने कहा मुगल नहीं डरा पाई होंगे, तो RSS और BJP को सबसे ज्यादा कौन डरा रहा है? कौन? ना कभी इस्लामिक राष्ट्र हो सकता, ना हिंदू राष्ट्र, ना सिखिज्म स्टेट। हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी या देश गांधी और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, नानक, बुद्ध, कबीर, इसकी आइडियोलॉजी पर चलेगा। RSS और BJP की आइडियोलॉजी पर यह देश कभी नहीं चलेगा। मत चिंता करिए। सबसे ज्यादा डर कांग्रेस से BJP को ही है, सबसे ज्यादा डर
अंग्रेज और मुगल नहीं डरा पाई। इस सोशल मीडिया के युग में कौन डराएगा भाई भारत को? किसकी बाप की औकात है भारत को डरा देने की? सब डर इन बीजेपी और आरएसएस को ही लगता है। धन्यवाद। आया समय एक तरफ अदानी अंबानी ताक ठोकेंगे अकारा पर और दूसरे तरफ राजनाथ भाई गडकरी जी और तीसरे तरफ जोगी भाई नड्डा जी। 3 कठ महाविकट। बिहार पर हुंकार मत बढ़िए। माफिया दलालों की पार्टी दिख गई आपकी। ये बिहार है। बिहार ना कभी डरा है ना डरेगा। जवाब देगा बिहार और बिहारी, चिंता मत करिए। स्वास्थ्य सुविधा बेहतर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर के.एन. तिवारी ने सदर अस्पताल सासाराम के ट्रामा सेंटर का औचक निरीक्षण किया है। रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर के.एन. तिवारी ने बताया कि सासाराम सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जहां सभी चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित पाए गए, तो वहीं लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इसे लेकर के कई बिंदुओं पर जांच किया गया। सर हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर का औचक निरीक्षण किए हैं सर, क्या है, क्या लगा? यहाँ सभी स्टाफ और डॉक्टर उपस्थित पाए गए। बड़ा बेड फुल है। तौलिया लोग क्लिनिक हो गया तो आए बनारस देखने का व्यवस्था कर सभी लोगों का इलाज यहाँ हो चुका है। त्रुटि पाई गई, उसके लिए मैंने इंचार्ज को कहा गया है कि आज एकदम शुरू कराएं। मधुबनी में नाला व सड़क पर से एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रहा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अतिक्रमण कार्यों पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। रविवार को सुबह सुबह ही प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण खाली कराने को लेकर के सड़कों पर उतरी। कर्मचारी के द्वारा ट्रैक्टर पर मलबों को डालकर सड़क पर से हटा दिया गया, ताकि मधुबनी की जनता को कठिनाई का सामना न करना पड़े। मालूम हो कि पिछले कुछ महीने पूर्व ही पदस्थापित मधुबनी डीएम अरविंद वर्मा के पदभार संभालते ही मधुबनी शहर के सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जारी है। मधुबनी जिले के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई मधुबनी के तत्वावधान में अपर समाहर्ता अवधेश राम के सेवानिवृत्ति होने के सम्मान में विधायी सह सम्मान समारोह संघ के जिलाध्यक्ष देवनारायण राम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बताते चले कि अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी महासंघ बिहार के जिला इकाई मधुबनी के तत्वावधान में अपर समाहर्ता के सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्हें विधायी सह सम्मान समारोह के द्वारा विदा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष देवनारायण राम ने की। रोहतास के नासरीगंज प्रखंड के मोवा गांव में लगा मेडिकल कैंप मरीजों को मुफ्त में इलाज के साथ दी गई दवा, हड्डी और नस से संबंधित दवा। आपको बता दें कि 250 मरीज पहुंचे थे, जहां सभी का इलाज किया गया। नासरीगंज नवदुर्गा आराध्य हॉस्पिटल खोला गया, जिसमें पटना पीएमसीएच एम्स के अनुभवी डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दी। हड्डी और नस महिला से संबंधित विशेषज्ञ ने बताया कि खाद्य पदार्थों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोगों के सेहत पर असर पड़ रहा है। नवदुर्गा आराध्या हॉस्पिटल की तरफ से आज मोना में दिनांक 31/7/2022 को एक मुफ्त जांच शिविर, मुफ्त इलाज और जांच का आयोजन किया गया था, शिविर का आयोजन किया गया था। और इसका मुख्य पर्पस ये था कि दूर दराज से में रह रहे लोगों का लोग इससे लाभ उठा सके और इलाज के बारे में जागरूक हो सके। कौन कौन से डॉक्टर लोग हैं इसमें? 4 लोग हम लोग हैं, 4 डॉक्टर की टीम है, जिसमें डॉक्टर निर्मला कुमारी जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर कमलकांत नाथ जो जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, डॉक्टर विनीत कुमार रंजन हड्डी रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर रवि रंजन MBBS डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन का काम करते हैं। शिविर कब तक चलेगा? शिविर आज शाम 5 बजे तक चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनीत कुमार रंजन। कौन सा हॉस्पिटल? मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ। किस हॉस्पिटल? नवदुर्गा आराध्या हॉस्पिटल। कहाँ आई? ये नासरीगंज धूस के पास है, बिजली ऑफिस के सामने। मधुबनी के झंझारपुर RS बाजार के स्थानीय लोग व्यवसायी के द्वारा स्टेशन बाजार के जल जमाव निदान हेतु एक अहम बैठक किया गया। शंकर झा की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में समस्या के त्वरित व स्थायी निदान के लिए तत्काल
आवाज़ नाम से एक जन संगठन बनाने और इसके माध्यम से समस्या के समाधान हेतु प्रशासन से संपर्क स्थापित करने सहित अन्य निर्णय लिया गया। जल जमाव को लेकर के स्टेट बैंक के लिए जल जमाव जो है वहाँ पे बैठक किए हैं, क्या आप बताइए, जानकारी दीजिए। मेरा नाम शंकर जी हुआ। अच्छा। और यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के जो आम जनता है, बैठक हम इसीलिए किए जो यहाँ के सोए हुए लोग, जो सोए हुए व्यवसायी हैं, वो जगे। क्योंकि जो भी समस्या हो रहा है पिछले 5 साल से, वो हम लोगों के सोने के वजह से हुआ है। अगर हम प्रशासन के कानों में अपनी आवाज़ पहुँचाएं, उनके ऊपर दबाव बनाएं, तो ये जो जल समस्या जो गंभीर रूप अभी धारण कर चुका है, वो निश्चित रूप से समाधान निकल गया होता। लेकिन हमारे लोगों के इस पे तत्परता नहीं होने के कारण आज समस्या ये गंभीर रूप हम लोगों के जनजीवन में आ चुका है। लोग के बीच जल जमाव बैठक हुआ है। झंझारपुर आरएस स्थित जो जल समस्या है, जिसका समय समय पे यहाँ के प्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर से इसका निदान भी ढूंढा और उन्होंने इसका निदान करने का हर संभव प्रयास भी किया। अच्छा। लेकिन झंझारपुर निदान नहीं हुआ। लेकिन झंझारपुर स्थित आरएस स्थित मार्केट में जो पानी का जल जमाव की जो समस्या है, लगभग वो जस की तस बनी हुई है। और हम लोग यहाँ के व्यवसायिक खासकर त्रस्त आ चुके हैं। वो आज उनको कहाँ से वो अपने भाड़े का भरपाई करेंगे, कहाँ से वो घर चलाएंगे, कहाँ से स्टाफ का जो है सो मासिक उनका जो वेतन है वो भरपाई करेंगे। इस जल जमाव को लेके यहाँ के व्यावसायिक वर्ग पलायन की स्थिति में है। कई लोगों ने तो यहाँ अपने सारे संपत्ति बेचकर वो बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। और इसी बात को लेकर हम लोगों ने आज अपना नाम का संगठन, जो कि गैर राजनीतिक है, इसमें हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमने सर्वसम्मति से शंकर कुमार झा जी को अध्यक्ष पद पे चुना है। और इसके कोषाध्यक्ष कौन है, क्या नाम है संगठन का नाम? अपना आवाज अपना आवाज संगठन का नाम है। आवाज अपना आवाज सीधे नाम है। आवाज है संगठन का नाम आवाज। और इसमें जो है सो क्या नाम है आपका कोषाध्यक्ष? राकेश कुमार जी और सोनू जी महासचिव हैं। और इसमें 21 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। और जब तक ये पानी की समस्या का निदान हम लोग कर नहीं लेंगे, जिसमें प्रशासन की भी बहुत अच्छी भूमिका अभी तक है, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के झंझारपुर वासियों का कि समय समय पे डीएम का तबादला हो जाने के कारण हम लोग की बात सही जगह पहुँच नहीं पा रही है। आपका नाम? मेरा नाम भगवान कुमार झा है। मैं यहाँ पे व्यवसायी हूँ। आप इस संगठन के कौन क्या हैं? और मैं भी इस संगठन का एक सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ। और इस संगठन में जब तक इस पानी की समस्या का हल हम लोग निकाल ना ले प्रशासन की मदद से, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। इसके लिए हम लोग को आमरण अनशन पे जाना पड़े, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़े, चाहे जो भी हमारे संविधान में प्रदत्त जो भी अधिकार है उसका हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और संवैधानिक तरीके से अपने बात को हम लोग आगे पहुंचाएंगे, जिससे कि यहाँ के व्यवसायिक को इस पानी की जो निजात, जिसके चलते आज महामारी की समस्या भी उत्पन्न हो चुकी है, बहुत सारे